Canada is one of the countries where people choose their course as for PR also. I think that one of the consideration that we have in mind. Like, do the student choose for masters specifically for PR, or like is there any sort of categorization to choose a certain course for PR? आई थिंक आज से 2-3 साल पहले स्टूडेंट्स के माइंड्स में ना बहुत ज़्यादा होता था कि हमें पीआर रिलेटेड कोर्स जाना है पीआर, बट नाउ द स्टूडेंट्स आर इनटू अ थॉट दैट दे वांट समथिंग दैट विल गिव देम द करियर प्रोग्रेशन इन देयर लाइफ. So student coming from a background of finance will not go for any course that will just add on a PR to his profile. He will go for the course where he can get the advancement of his current profile and he can experience the the industry benefits as well. सो अगर मैं पीआर की बात करूँ कनाडा में, तो पीआर आपको हर एक कोर्स पे मिलती है अगर आप वो कोर्स एक TLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो. Okay. आपके पॉइंट्स एड ऑन होते हैं. पॉइंट्स डिफर करते हैं आपके डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जिसे हम बोलते हैं, और द करिकुलम ऑफ द कोर्स. Right. एंड अगर मैं PSW की बात करूँ, तो अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो आपको 1 ईयर का PSW मिलेगा. बट एनी कोर्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मंथ्स टू 36 मंथ्स और मोर देन दैट, आपको अप टू 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता ही मिलता है कनाडा में.